हेलो। हेलो भाई साहब, अंकिल नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो, मैं आपसे 1 मिनट लेना चाह रहा था। आम का सीजन जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, तो मेरे को क्यों बता रहे मैं भाई, इसलिए क्या हो गया? बता रहा है कि पूरे सीजन मैंने 373 आम खाए, उसकी गुठली रखी है मेरे पास। तो मैं क्या करूँ भाई? वही मैं भी पूछ रहा हूँ, मैं क्या करूँ गुठली, मतलब अब सोचा एक बार पूछ लूँ लोगों से, अगर उनको काम आएगा तो शायद मैं उन्हें दे दूँ, या फिर मैं उसको। मैं बताता हूँ क्या करो। तू हाँ। गुठली ले, ठीक है, उसमें ले ले, ठीक है। छी, यार तू 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 चले पागल है? फोन तू रखो। मेरे से- तू फोन किससे कर कर? गलत आदमी। किसी और को एक लगाते, 1 मिनट रुकिए। हेलो। पूरा कॉलर ट्यून सुनने ही नहीं दिया आपने। बे कॉलर टून कौन बोल रहा है? क्या कॉलर टून वॉलर टून सुननी है तेरे को? 1 ही मिनट चाहिए भाई साहब, बउआ बोल रहा हूँ। 1 मिनट चाहिए तेरे को? मैंने इस पूरे आम का सीजन जो जा रहा है ना, 373 आम खाए, सारी गुठलियां बची हुई हैं। क्या करना है गुठली का, मैंने सोचा पूछूं, शायद अगर आपको कोई काम हो। अबे गुठली तो अपने ले झापट मारो ना, तेरा खींच के ना मुंह पे देख ले। गलत आदमी, झापड़ क्यों मारोगे? तो मुझे क्या ए, रखो फोन। बदतमीज हो गए हैं पूरी दुनिया वाले यार। आम खाया, गुठली बची और गंदा बोल रहे हैं। छी, एक और फोन लगाता हूँ, उसके बाद तो बंद कर दूंगा मैं। बात करिए, लगा भाई। हेलो। भाई साहब नमस्ते, बड़ा परेशान हो गया हूँ मैं। कौन बोल रहा है भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ। 1 मिनट चाहिए था आपसे। किससे बात करनी है यार? आप ही से करनी है। मैं इस पूरे आम के सीजन में, जो आम का सीजन अब जा रहा है, मैंने तकरीबन 373 आम खाए। लोग कहते हैं आम खा गुठली मत गिन। मैंने कहा क्यों? मैंने सारी गुठलियां जमा की, 373 हो गई। अब गुठलियों का क्या करूं? मैं लोगों को पूछ पूछ के परेशान तो हूं। मैं क्या करूँ यार? मुझे आप- क्यों फोन किया तूने? आप बताइए, मैं गुठलियों का क्या करूं? अब एक काम कर, तुम गुठली हो मेरे क्या अबे अबे सुन तो ले, बोल। अबे बोल तो रहा हूँ, क्या है? क्या क्या करूं? क्या गलत? सुन मेरी बात। हाँ, तू उन गुठलियों का एक काम कर, गड्ढा खोद और सारे गुठलियों को उसमें गाड़ के और उनका पेड़ लगा, उनको धूप दे, उसको पानी वानी दे, समझ गया? मतलब उससे पेड़ लगेंगे तो अगले सीजन फिर दोबारा उसमें आम लगेंगे। आम लगने के बाद फिर लोग उसे खाएंगे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि उसको मैं जमीन में गाड़ के पेड़ बनाऊं और फिर उसमें आम और दूसरे लोग, ये क्या? हाँ, अबे तूने भी तो आम खाए हैं, वो भी तो किसी ने उगाए हैं। अब सही तो बात वो है। भी फेंक देते तो तू कहाँ से खाता? सही बात है भाई साहब। सेल्फिश नहीं होना चाहिए यार इंसान को सेल्फी मेरे सही, भाई। आपके वो पैर का है भाई साहब। पैर पे पैर की जगह होंगे। क्या हो गया? मैं उन्हें टच करना चाह रहा था, क्योंकि आप मानोगे नहीं, इतने सज्जन, इतने संस्कारी, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आपने ये बोलोगे। क्योंकि इससे पहले, हेलो, क्या पहले क्या? इससे पहले मैंने कई लोगों को फोन लगाया था। अच्छा, क्या बोला उन्होंने? मैं उन लोग को पूछा कि भैया गुठली है क्या करूं, गुठली है क्या करूं, पता है सबने बोला गुठली। क्या बोला? क्या बोला उसने? गुठली अपनी डाल ले। छी, आप भी वैसे ही निकले। अरे वैसे नहीं निकला, मैं तेरे को समझा रहा हूँ, वो काम कर ले जो तेरे को बताया। आपने ये क्यों बोला फिर अंत में? मेरे को लग रहा था आप संस्कारी अच्छे इंसान है। अबे भगवान भाई। ये इंसान का रूप क्या है पता ही नहीं चलता। पहले बोलते हैं स्वार्थी मत बन, फिर बोलता है गुठली। सॉरी, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। क्या बात है? क्या बात है? रस है आपके हेलो में, एक रस है। रस नींद का है। नीम का बड़ा टेंशन है यार जिंदगी में भाई। मैं बउआ बोल रहा हूँ, सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार। किससे बात करनी है भाई? आपसे ही करनी, 2 मिनट चाहिए था। जल्दी बड़ा करो। टेंशन जिंदगी में यार, बड़ा। हाँ यार, वैसे ही मंडे हो गया यार। मंडे। संडे के बाद मंडे तो और ज्यादा टेंशन वाला और होता है। ज्यादा टेंशन, हर चीज से, गर्मी से टेंशन। देख, हाँ यार। आजकल मच्छर भी ना काटने से पहले कान में आके पूछता है, भाई साहब खून ज्यादा गर्म तो नहीं है, काट लूं? अरे तेरी मतलब लोग पता नहीं लड़की कैसे पटा लेते हैं, प्रपोज कर लेते हैं। मुझे तो पानी पूरी खाने के बाद पपड़ी मांगते हुए भी शर्म। ठीक है तू मेरे को। ओए बस कट प्लीज। हाँ। सुन ना, एक बार क्या हुआ मैं बता रहा हूँ। अलग टेंशन, हर चीज में टेंशन है ना। हाँ। एक बार सुन, मैं गाड़ी से जा रहा था, एक सुंदर लड़की ने मुझसे लिफ्ट मांगी। अच्छा। अच्छा क्या, घंटा अच्छा। टेंशन मेरी वाइफ ने देख लिया, टेंशन बढ़ गया। अच्छा, तेरी शादी भी होगी है क्या? सुन, फिर सुन, मेरी बीवी ने देख लिया, लिफ्ट दे दिया मैंने उसको, तो टेंशन हो गई। फिर उसके बाद मैंने सोचा अब देख लिया लड़की को छोड़ देता हूँ जहाँ जाना है। हाँ। फिर अचानक उसकी तबीयत रास्ते में खराब हो गई लड़की की। अच्छा। फिर अलग टेंशन, देख दूसरा टेंशन आ गया। फिर जैसे मैं उसको अस्पताल ले गया, हाँ। पुलिस ने बोला तुमने इस लड़की के साथ कुछ किया तो नहीं है। अच्छा। इधर अलग टेंशन, तीसरा टेंशन। वेरी गुड। फिर बाद में पता चला वो लड़की प्रेग्नेंट है। फिर तो तेरा तलाक हो गया होगा। लोगों को यही लग रहा था
कि शायद मैंने कुछ, लेकिन फिर और टेंशन। फिर उसके बाद लड़की को जब होश आया तो लड़की बोलती है यही है मेरे बच्चे का बाप। फिर डबल टेंशन। अच्छा। फिर बाद में मैंने बोला डॉक्टर साहब ये गलत बोल रही है, मेरा टेस्ट कर लो। फिर मेरा टेस्ट किया तो पता है क्या पता चला? क्या? ये बाप ही नहीं बन सकता। ये देख योर टेंशन। तो कह रहा हूँ तो पहुँच भी नहीं सकता ना। ये बात सुन, ये और टेंशन हो गया। फिर उसके बाद जब मैं अस्पताल से वापस आया सब टेंशन दूर करके, फिर अचानक याद आ गया कि घर पे तो मेरे 2 बच्चे भी हैं। फिर और टेंशन। वो किसके हैं, है कि नहीं? अब रख दे एक्सीलेटर पे तेरा पॉइंट नहीं पहुंचता, बच्चे तेरे पता नहीं किसने कर दिया। फोन रख। बस कह लो। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी जनाब। जी सब खैरियत है भाई साहब? अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए। मैं की कस्टमर केयर से बउआ बात कर रहा हूँ। क्या ये मुनासिब वक्त होगा आपसे गुफ्तगू करने का? जी जी हजरत फरमाइए। मैं आपका ज्यादा वक्त जाया नहीं करूँगा। जी फरमाएं। आपकी कॉलर ट्यून के सिलसिले में मैंने ये कॉल करी थी आपको। जी जी। आपने मुख्तलिफ कॉलर ट्यून्स की फरमाइश की थी तो मैं आपको सैंपल सुनाना चाह रहा था। अभी मैं कहीं मसरूफ हूँ तो क्या हम थोड़ी देर बाद गुफ्तगू कर सकते हैं आपसे? अगर आप 5 मिनट देंगे जनाब तो सारी गुफ्तगू अभी खत्म कर दूंगा मैं। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जिस मतलूबा नंबर से मेरी बात हो रही है क्या वो आप ही का है? जी मेरा ही है हजरत, बताएं। बड़ा मेहरबानी आप हमें 2 मिनट दें तो मैं आपको कॉलर ट्यून का सैंपल सुनाना चाह रहा हूँ। हमारे पास 2 किस्म के कॉलर ट्यून्स हैं। एक वो जिनमें आपको मंथली चार्जेस अदा करने होंगे, जैसे कि आतिफ असलम साहिब का एक ये नगमा है, तकरीबन 30 रुपए आपको 30 दिनों के लिए अदा करने होंगे इस कॉलर ट्यून के लिए। और कोई है? एक और है, खैर मकदम आपके लिए। आया कि नहीं मजा? आप बताइए। ये इसका कितना चार्जेस है? सेम है इसका भी। कोई मुफ्त वाला है आपके पास? दूसरी कैटेगरी भी है जहाँ पर मुफ्त में आपको कॉलर ट्यून इसी मतलूबा नंबर के लिए। जी बताएं, वो सुनाएं। जी वो तो मुनासिब नहीं होगा अभी सुनाना। आप कौन से बोल रहे हैं ना, आपने फिर कॉल क्यों किया है? अगर आपके पास कैटेगरी है तो सुनाएं। नहीं, मुफ्त वाला मैं चाह रहा था कि इस वक्त वो आपके लिए माकूल नहीं है, अगर आप रहने दें तो ज्यादा बेहतर होगा। बड़े फूल से इंसान हो आप, आपने फोन क्यों किया मुझको? नहीं आप समझ नहीं रहे, मैं मुफ्त वाला आपको सुना तो दूं, मैं आपको रुसवा नहीं करना चाह रहा हूँ। आप सुनाए वरना फोन रखें आप। अगर आप इतना ही जोर दे रहे हैं तो ये लीजिए मुफ्त वाली। औलाद के बच्चे तो नहीं आती। ये मुफ्त मैं कह रहा था आप रुसवा हो जाएंगे जनाब। अरे बउआ बोल रहा हूँ, काट दिया भाई साहब ने नंबर। बड़ा मेहरबानी, नंबर कट चुका है। रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोल, कितनी अच्छी उर्दू बोली ना, मुनासिब, वक्त जाया, मतलूबा, बड़ा मेहरबानी, याद आ गई मेरी नानी। चल वक्त। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। कहाँ से? फिलहाल तो मुँह से, आप कहाँ से? अरे कहाँ से बोल रहे हैं तो बताओ। जी बउआ बोल रहे, मैं सब बता दूंगा। मैं कह रहा था। हाँ क्या बात है बता। हाँ क्या बात है? मैं कह रहा था कि जो मुहावरे हैं ना, मुहावरे बड़े कौन से? बड़े नहीं, मुहावरे। अच्छा मुहावरे। हाँ हाँ बता क्या बात है मुहावरे से? सारे मुहावरे ना शराब से जुड़े होते हैं। शराब से? शराब पीनी है तुम्हें? न भाई साहब क्या बात कर दी, क्या बात कर दी आपने? बोलो आगे क्या बोलना? मैं कह रहा हूँ शराब से मुहावरे का कनेक्शन होता है, ये मैं साबित करना चाह रहा था। कई लोगों को फोन लगाया। कुछ लोग होते हैं बड़े एटीट्यूड दिखाते हैं, पर कुछ आप जैसे होते हैं जो फोन उठा के एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो बात कर लेते हैं भाई साहब। हाँ बता क्या बात करनी? शराब कम हो, जैसे देखिए ठन गोपाल होना। अच्छा। पीने के लिए पैसा कम होना। अच्छा। छाती पर सांप लौटना, बिना जानकारी ठेका बंद हो जाना। अच्छा। अंगारों पे पैर रखना, यानी दारू पीकर रात को घर पहुंच जाना। अच्छा। कलेजा ठंडा होना, एक पैक गले के नीचे उतर जाना। अच्छा। फिर दम में दम आना, यानी पीने के साथ काजू और नमकीन मिल जाना। अच्छा बहुत बढ़िया। आकाश से तारे तोड़ के लाना, यानी ठेके की लाइन में पहले स्थान पे खड़े होना। बहुत बढ़िया। हाथ पांव फूलना, यानी समय पर दारू न मिलना।
साले साले तेरे को मैं मिला है सुबह सुबह दारू की बात करने दीदी बता, मैं खाली मुँह साले एक मेरी बात सुन तू, एक सुबह सुबह दारू की बात करनी हाथ कोई बात नहीं है तेरे। हाथ साफ करना यानी दूसरे का पेग छुप के पी तेरा जाना। हाथ साफ कर दूंगा, तेरा हाथ साफ करूंगा, तेरे बोतल ठोक के तेरी सारी दारू तेरे अंदर ठोक नहीं, पता लगेगी। समझ ऊंट के मुंह में जीरा यानी थोड़ा दारू मिलना। मुंह में तेरे मुंह में ना दारू की बोतल ठोक के ना तेरे को डाल दूंगा तेरे अंदर। गलत, तिल का ताड़ बनाना यानी पीकर उपदेश देना। तेरा ताड़ ऐसा बना दूंगा दारू डाल दूंगा लाके, है समझ रहा। सुबह सुबह तेरे को कोई काम नहीं है दारू की बात करने के सिवा है। हेलो नहीं मैं सुन रहा हूँ, मैं सोचा पहले आप बोल लो फिर इसके बाद क्या बोल लूं बोलने के लिए है। मूड खराब कर आंख फड़फड़ाना यानी नशा उतर जाना, बस भाई सब खत्म। तेरी आंखों में फोड़ दूंगा नहीं बस जिंदगी भर कुछ नहीं, मैं आप तो अच्छे इंसान निकले यार, जब शराब नहीं पीते तो इतना घटिया बात कैसे करते हैं। बंद कर दारू पीना बहुत सेहत के लिए हानिकारक है और पीकर गाड़ी चलाना आपके लिए और आपके बगल में जो गाड़ी चला रहे हैं उन दोनों की सेहत के लिए हानिकारक है। रेड एफएम बजाते रहो, बउआ बोलो। नमस्ते अंकिल। हेलो, आवाज गूंज रही है भैया। हेलो कौन? हेलो जी अंकिल नमस्ते, मैं बउआ। किससे बात करनी है? आपसे 1 मिनट चाहिए था भाई साहब। एग्जाम, परीक्षा, रिजल्ट, परफॉर्मेंस, इसका जो प्रेशर है, अच्छा, इसने कभी किसी की मदद की है? भाई प्रेशर से ना किसी का भला नहीं हुआ है। तुम्हें काम क्या है, काम बताओ। ये मैं कह रहा हूँ प्रेशर से भला हुआ है, एक चीज का भला हुआ है प्रेशर से। किसका भला हुआ है? दूध का। अरे गधे के बच्चे, पहले काम बता, काम क्या है? 1 सेकेंड, आप समझ नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ दूध जो है ना, एक बार एग्जाम लिखने गया, सुन लो। एग्जाम देने के लिए गया? हाँ सुन लो पूरा, मेरे को पता। 1 सेकेंड, हाँ ठीक है बता। प्रेशर से किसका भला हुआ है मैं बताता हूँ। दूध एक बार एग्जाम लिखने गया बिना पढ़ाई की। अच्छा। पेपर में कुछ लिख नहीं पाया, वहां से वापस बाहर आया, फिर रिजल्ट आने वाला था। अच्छा। मंदिर में क्या होता है, बड़ा सा घंटा कुछ मिलेगा रिजल्ट में भी उसका भी प्रेशर बढ़ता गया। तो तुझे 1 सेकेंड, मुझे नहीं 1 सेकेंड, फिर उसके बाद रिजल्ट में भी कुछ नहीं आया। अच्छा। उसका और प्रेशर। दूध घर पे गया तो दूध को रिजल्ट में कुछ नहीं आया तो घर वालों ने उसको कमरे में बंद कर दिया। अच्छा। अंधेरी कमरे में दूध कोने में बैठा हुआ है। दूध? हाँ प्रेशर में। अब सुनो यार क्या 1 सेकेंड, मैं समझ रहा हूँ आपको। अब मैं बता रहा हूँ दूध ने प्रेशर लिया तो कैसे फायदा हुआ और किसका फायदा हुआ। फिर दूध के जो कजिन्स हैं, दूध के कजिन, जैसे मलाई, लस्सी, छाछ ने तो टॉप किया था, इन सब के अच्छे नंबर आए। ये सब हंसते खिलखिलाते घर पे आए, पूछे दूध कहाँ है। तो फिर घर वालों ने बताया कि अंधेरे कमरे में बैठा है। तो ये सारे कजिन्स पीछे से गए, दूध ऑलरेडी प्रेशर में था। अंधेरे कमरे के कोने में पहुंच के उन लोगों ने दूध को किया भाव। फिर क्या हुआ? फिर दूध का इतना प्रेशर तो पहले से था, दूध की फट गई। फिर जैसे दूध फटा उसका पनीर बन गया और पूरे मानव जाति का भला हुआ। हमको पनीर खाने को मिला, वरना वेजिटेरियन लोग के लिए तो नॉनवेज होता है पनीर भाई साहब, है कि नहीं? तुम्हें पता है मेरा प्रेशर बढ़ रहा है। तो क्या करोगे? मैं तोड़ दूंगा अगर जो फालतू बकवास की ना, समझ गया? गलत बोल रहे आप। गलत नहीं बोल रहा, मैं सही बात बता रहा हूँ। मेरा भी इतना प्रेशर बढ़ रहा है। नहीं आऊँ अभी वहाँ पे। खत्म। गलत बोल रहे, फोन काटती है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। एग्जाम का प्रेशर बिल्कुल नहीं लेने का। अंकिल जी नमस्ते। स्टूडेंट्स हेलो। हेलो। हेलो जी। हेलो। हमारा समाज लेस हो गया है, लेस। समाज के बारे में बाद में, मैं अभी कहीं जल्दी जा रहा हूँ, जल्दी बता। मैं बउआ बोल रहा हूँ। अंकिल नमस्ते। 1 सेकेंड रुकिए, आप जल्दी, जिन्हें जल्दी थी वो चले गए। धीरे चलोगे, बार बार मिलोगे, जल्दी चलोगे हरिद्वार में। मैं कह रहा हूँ हमारा समाज लेस हो गया है। लेस मतलब मैं समझा नहीं भाई। जैसे हमारा फोन वायरलेस है, अब हमारा गैस फायरलेस है। ये पता मुझे। मेरी बात सुन, मेरी बात। हमारी गाड़ी जो है वो कीलेस है, लेकिन हमारा फूड जो है वो फैटलेस है। टायर ट्यूबलेस है, हमारा ड्रेस स्लीवलेस है, यूथ जॉबलेस है। हमारे कुछ करप्ट नेता हैं वो सेमलेस हैं, एटीट्यूड केयरलेस है, रिलेशनशिप मीनिंगलेस है। हमारी वाइफ्स जो हैं वो फियरलेस हैं। भगवान करे तू लेस रहे। आप तो सेमलेस निकले, इतना गंदा बोल रहे हैं आप, सेंसलेस आदमी। हमारी मेरा चाटा बड़ा लेस है मेरे साथ। चाटा एक से हमारी जो इकोनॉमी है वो कैशलेस होने चाह रही है, लेकिन हमारे अरमान एंडलेस हैं।
मैं बंदूकों से लैस हूँ, बता अच्छा रहा हूँ। अच्छा उस गोलियां मारूंगा ऐसे ऐसे छेद में, तेरे को बाल लेस कर दूंगा, इतना मारूंगा गंजा हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ कहना आ रहा है आपको? घटिया आदमी की तरह बात कर रहे हैं आप। और तू बड़ा तमीजदार है। हाँ, तो? मैनरलेस। और मैं तेरे पीछे कोनी मारूंगा, क्या कह रहे हो? पीछे कोनी मारूंगा बहुत जोर की। पीछे मतलब पीठ पे? पीठ पे नहीं, उससे नीचे आ जा। अच्छा मतलब कमर पे कोनी मारेंगे? कमर से थोड़ा और नीचे आ। अच्छा जांग पे कोनी मारेंगे? अब थोड़ा ऊपर चढ़। अच्छा कमर पे कोनी मारेंगे? अब भगवान ने तेरे को से नवाजा है या नहीं? सबके पास होती है, तेरे पास नहीं है। गलत बोल रहे हैं आप, सेमलेस। चला जाओ। चल फोन रखो, मैं बात कर रहा गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोल रहा हूँ, आप बजाते रहो। हेलो अंकिल। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो हाँ जी मैं कह रहा हूँ, आप बात कर रहे हैं ना? हाँ जी बोल रहा हूँ। आपका वो दोस्त है ना राहुल अग्रवाल, हाँ, आपकी राहुल। बिल्डिंग में ही रहता है वो, जिसके बारे में आपने यहाँ परसों रहता है। फोटो डाला था आपने फेसबुक पे। हाँ जी डाला था। हाँ उसके पापा है ना, उनका एक दुकान है इलेक्ट्रिकल्स का कड़कर डूमा में। फिर वो काम क्या है उससे, वो तुमसे मैं कह रहा था काम देखो क्या है? उनका इलेक्ट्रिकल्स का शॉप है ना। हाँ है। जीवन अंकल है ना, जीवन नाम है उनका। जीवन नाम है, लेकिन बात तो बता काम मैं क्या नहीं, है? मेरी बात सुनिए। बोलो, हमने बोलो। ना एक बोट खरीदी है। ओके। बोट यानी नाव। हाँ हाँ पता है, नाम आगे बोल। तो क्या है ना, हमने वो नाव इसलिए खरीदी है क्योंकि दिल्ली में क्या होता है ना, जब पानी बरसता है तो सड़कें भर जाती हैं। ठीक है। सड़कें भर जाती हैं तो चलना मुहाल हो जाता है, और आदमी हो जाता है। चलने के बजाय अगर नाव रहे ना तो उसके लिए ज्यादा कन्वीनियंट रहता है। हाँ ठीक है, फिर आगे बोला गया। लेकिन बरसात तो हो नहीं रही है दिल्ली में। अरे बरसात में एक मेरी बात सुनिए, बारिश से होता है पानी, पानी को कहते हैं जल, है ना? जल ही जीवन है। इसलिए मैं कह रहे थे जीवन अंकल अगर सड़क पे आके थोड़े से लेट जाएंगे ना तो नाव हम उन्हीं के ऊपर चला लेंगे थोड़ा अरे तू हो गया, क्यों दिमाग खराब कर रहा है मेरा? गलत बोल रहे हैं आप। नाव का क्या करेंगे बताओ? नाव को अपनी ऐसे थोड़ी बात। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो। हेलो हेलो। हेलो। हाँ कौन? अंकिल जी सो रहे हैं ऐसा लग रहा है। हाँ सो रहा हूँ। सॉरी कौन मैं बोल रहा है? डिस्टर्ब किया, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। मैं जानता बहुआ? हूँ, हाँ मैं जानता हूँ, ये जानकारी आपको नहीं है कि मैं कौन हूँ। वही मैं आपसे क्या? कहना चाह रहा था, जो शादी करवाते हैं ना लोग, उनके आपकी शादी हो गई है? नहीं हुई ना, कौन मैं वही बोल रहे हैं? मैं बता दूंगा मैं कौन बोल रहा हूँ, लेकिन ये जरूरी इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए। शादी करवाने वाले एक भाई साहब गए, कहते हैं लड़की सुशील है। अच्छा हैं? इत्तेफाकन लड़के का भी नाम सुशील निकला। तो फिर मैं क्या करूँ भाई इसमें? नहीं, कायदे से लड़का और लड़की दोनों सुशील हुए, तो फिर और इनके बेटे का भी नाम सुशील रख दिया, जो बेटा पैदा हुआ। अब बेटे का नाम सुशील क्यों रख दिया भाई? क्योंकि लड़का जो था जिनके बेटा हुआ, उनके हाँ। बाप की आखिरी इच्छा थी कि मेरा जो पोता हो उसका नाम मैं सुशील रखूं, तो सुशील रख दिया, तो तीनों सुशील। अब पूरी पीढ़ियों में ही सुशील सुशील नहीं होते सुनो, चले यही जाएंगे तो क्या? बात है। देखो जिसके वजह से बड़ा कंफ्यूजन है। घर में पत्नी अगर सुशील बोले, सुशील इधर आओ, चिल्ला के बोले तो लोगों को लगेगा पति को डांट रही है ना? पति बोले सुशील इधर आओ तो लोगों को लगेगा पत्नी को डांट रहे, जबकि हो सकता है दोनों बच्चे को डांट रहे हैं। किसका? सुन लो मेरी बात, सुनो। पत्नी बोलेगी सुशील तुझे थप्पड़ मारूंगी, तो लोगों को लगेगा हो सकता है पति को बोल रही है। पति बोलेगा सुशील थप्पड़ मारूंगा, तो लोगों को लगेगा हो सकता है पत्नी को बोल रहा है, लेकिन हो सकता है दोनों बच्चे को बोल रहे हैं। अरे यार अगर सोचो मोहल्ले में अगर किसी ने कहा कि सुशील ने ड्रिंक किया है, तो हो सकता है उसकी वाइफ ने किया है, हो सकता है पति ने भी किया हो, पर आजकल बच्चों का भी भरोसा नहीं है, हैं? ये क्या? मेरी बात सुनो, क्या आप गलत न बोले। एक आखिरी चीज, दादाजी ने मरते मरते जायदाद सुशील के नाम करी, बताओ किसके नाम करी? किस सुशील के? बेटे के नाम कर रही हो? बेटे के नाम क्यों? उसका नाम सुशील है इसलिए। हाँ और सुशील तो और दो लोग का भी नाम है। हाँ उनके नाम कर दी होगी। क्यों उनके नाम करेगा? तो किसके नाम कर दी फिर? इन तीनों का नाम नहीं करी तो? अपनी पत्नी के नाम। उसकी पत्नी का नाम भी सुशील है भाई, आदमी तो सुशील औरत चाहेगा ना, तो उसकी भी पत्नी सुशील थी। अरे तेरी मार चढ़ा दिया सुशील तू कर पट्टे बात कर। इसलिए मॉडल ऑफ द स्टोरी यही है कि आप सुंदर लड़की के साथ शादी करिए और सुशील आप बनिए, जिससे सुंदर और सुशील जोड़ी जमी रहेगी। 93.5 बजाते रहो कि नमस्ते। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार। मैं से बहुआ बात कर रहा हूँ, क्या मेरी बात से हो रही है? हाँ हाँ बोल रहा हूँ।
क्या ये उचित समय होगा आपसे थोड़ी बातचीत करने का? भाई बातचीत तो मैं कर लूंगा, लेकिन थोड़ा ठीक से तो बात कर ले। हेलो, क्या आप मेरी आवाज आपको आ रही है? भाई तेज बोलने को नहीं बोल रहा, ठीक से बोलने को बोल रहा। अच्छा, मैं कह रहा था ये नेटवर्क में शायद कोई इशू हो रहा है आपसे। जल्दी बोलिए। जल्दी मैं कह रहा था कि हमारी कंपनी की एक पॉलिसी है कि कस्टमर जैसा चाहे हम उसके साथ वैसे ही सर्विस देते हैं, वैसे ही बर्ताव करते हैं। तो मैं बस ये जानना चाहूंगा जानकारी के लिए कि आपको क्या लगता है इंसान कैसा होना चाहिए, जबान से अच्छा या मन से अच्छा? भाई मन से अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये नोट कर लूँ? कर लो। हाँ ठीक, एक सेकंड। इंसान मन से अच्छा, लिख लिया मैंने जी। तो तेरा पूरा नाम बता फट से। एक्सक्यूज मी? ये पूरा नाम है? एक्सक्यूज मी नहीं, आप बोलने की तमीज है आपको? नाम बता देना फटाक से, जल्दी बता। हाँ नाम है। ठीक है। सरनेम? कुमार। ठीक है। और कब गलती हुई थी तेरे माँ बाप से, मतलब तू कब पैदा हुआ था? अबे वो ये जबान संभाल के बात कर ले। आप देख, गंदा बोल मत। गंदा क्या है? पूछ। सुन, कब घर में घुसूंगा, कॉलर पकड़ूंगा और छोड़ के चले जाऊंगा, मारूंगा नहीं। उतने तेरी औकात ही नहीं है मार। डेट ऑफ बर्थ बता चल। हाँ 10 दिसंबर। क्या करता है तेरा बाप, नाम बता उसका। अरे वो ये तमीज से बात कर ले। पापा अरे, पापा का नाम हाँ। बता। हाँ आ गया ना औकात पे। हाँ बोल बोल हाँ। चल। कुमार। बढ़िया। खंबे के नीचे रहते, सड़क की किनारे घर है तेरा? हाँ घर है। हाँ वाह, घर है। चल, गाड़ी की तो औकात होगी नहीं, घर है तो सारा घर में लगा दिया होगा। हाँ तुझे कैसे पता गाड़ी की औकात नहीं है? मेरे पास 2 गाड़ियां हैं। माँ के गहने बेच दिए मतलब? तू कहाँ से आया? फोन रख। कोई है, शादी हुई है, गर्लफ्रेंड है कोई? तेरे को क्या लेना गर्लफ्रेंड? नहीं पूछ, डिटेल ले रहा हूँ, बोल। हाँ है। अब गहने बेच के गाड़ियां लेगा तो लड़कियां तो भागेंगी पीछे। हाँ ये तेरी माँ के गहने बेचे थे। चल रख फोन। सुबह भाई तू नहीं बोला था मैं दिल का अच्छा हूँ, जबान खराब है तो क्या? डिटेल दे दे फटाफट। अपनी जुबान अपनी। भाई तूने बोला था दिल का अच्छा होना चाहिए, इसलिए मैं रूडली बात कर रहा हूँ। अगर चाहिए तो मैं पीछे से बुरा हो सकता हूँ, मुंह पे अच्छा बात करूंगा। बता। तू पीछे से बुरा है, आगे से बुरा है। रख फोन। गलत बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। देखा, हेंस प्रूव्ड कि इंसान को मुंह पे अच्छा होना चाहिए, पीछे अच्छा होकर कोई फायदा नहीं। देखा क्या इज्जत रहेगी मेरी। बउआ बोलो नमस्ते। हेलो। हेलो। हाँ कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ तो काम बताओ। काम ये था कि आजकल बड़ा पोल्यूशन हो गया है, तो क्या करूँ? शहर में धुआं धुआं सा लग रहा है। तो मैं क्या करूँ भाई? नहीं, इससे आपको क्या लगता है, मतलब क्या है? क्या है, धुआं ही धुआं है, और क्या होता है? पोल्यूशन हो रहा है। तो इससे क्या होता है मतलब? खांसी जुकाम बुखार खांसी और जुकाम काफी बुखार। दिक्कत होती है। अरे आप नेगेटिव बोलते हो, इससे तो पॉजिटिव भी बहुत सारा है। क्या है पॉजिटिव, बताइए मुझे। तो इससे क्या होगा ना, ट्रैफिक की सुविधा होगी। पता है कैसे? कैसे? ट्रैफिक दिखाई नहीं देगा, वरना ट्रैफिक दिखता है तो लोग टेंशन में आके कहते हैं अरे इतना ट्रैफिक है, इतना धुआं दिखाई नहीं देगा। क्या करूँ, ट्रैफिक नहीं दिखाई देगा या दिखाई देगा? एक इस सेकंड, बात से तू क्या लेता है? अगर आप तूने इतने, मुझे फोन तो किया। वही बता रहा हूँ, इसका पॉजिटिव बता रहा हूँ। अब जैसे आपने, पॉजिटिव नेगेटिव छोड़, तूने मेरे पास फोन तो किया। अगर आप सड़क पे खड़े होके खाना खोलेंगे ना, ठंडा खाना, खाना मैं सड़क पे खोलूंगा नहीं, मैं तो suppose- अपने घर पे खोलूंगा, अपने ऑफिस नहीं, पे खोलूंगा। आपकी आवाज से तो लग रहा है पार्किंग में खड़े होके खाना खाते हो, स्कूटर पे रख के। ऐसा है तो फालतू मत बोल। सुनिए, अगर खाना आप सड़क पे खोलेंगे तो ठंडा खाना भी गर्म दिखेगा। बताओ क्यों? क्यों? बता क्यों, चल बता। क्योंकि क्यों? धुआं धुआं है ना, तो लगेगा खाने में से धुआं निकल रहा है, तो गर्मा गर्म जैसा फीलिंग आएगा। धुआं तेरी में को निकाल दूंगा मैं। समझ में आया? एक अब सेकंड, बस बहुत आदमी हो गया। आदमी एक दूसरे से दिल से प्यार करेगा। पता है कैसे? बता कैसे? एक दूसरे की शक्ल धुएं में दिखेगी नहीं, तो दिल से ही प्यार करना पड़ेगा। तेरी का फोन काट। गलत बोल रहे हैं आप। एक से, अगर दिल टूटने के बाद आपका दिल जला, हेलो, तो लोगों को पता नहीं चलेगा, क्योंकि इतना धुआं है। दिल जलने के बाद धुआं है क्या, वो कौन कुछ सा? और भी जल सके? कुछ और भी जल सके मतलब? दिल के अलावा कुछ और भी जल सकता है। पेट की बात कर रहे हैं आप? पेट? मैं पेट की नहीं, उसकी बात कर रहा हूँ। उसकी मतलब, अच्छा आप आंखों की बात कर रहे हैं, रात को लेट से नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसकी? अच्छा, चाय, गरम चाय पीने से जबान जल जाती, जबान की बात कर रहे हैं? अरे उसकी ग से ना? हाँ गैस ही। ग से, अच्छा गला जलने की बात आप कर रहे हैं?
तेरी तेरी दूंगा मैं यहाँ निकल तू तो थाली फिर ओह माय गॉड, करो, कान से खून आ रहा है। कान से तेरी नसरी खून निकाल तो तू मुझे जानता नहीं। तुझ जैसा कितना गंदा आदमी गाली दे रहा, मैं तुझे जानना भी नहीं चाहता। तेरी कौन का बस। हेलो 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 कौन? हेलो हेलो अरे हेलो? हाँ, हेलो अरे कौन? भाई साहब, चिबड़ी मोहल्ले में शमसुद्दीन जी रहते हैं। अबे तो रहते होंगे, और तू कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। चिबड़ी मोहल्ले में ना, मेरी 1 मिनट बात सुनिएगा। शमसुद्दीन जी रहते हैं जिनने FIR करवा दिया है। अबे तो क्या मैं कमिश्नर लग रहा हूँ? उसने FIR करवाई तो है? सुन तो है, पूछो तो क्यों करवाई, क्या हुआ? 1 मिनट लगेगा ना, बोल तो रहा हूँ ना पूरा। हाँ भाई तो बता क्या हो गया? मेरा एक दोस्त है कादम्बरी। अच्छा घंटा अच्छा, उसकी शादी है, उस दिन लगन है, और उस दिन इतना ज्यादा बुकिंग है कि कोई डीजे नहीं मिल रहा है। साले तेरे चाटा मारूंगा। जब डीजे नहीं मिल रहा है कोई, तो उसके पिताजी ने मेरे को फोन किया। अबे तो तू उसके बाप को बताना, मुझे एक क्यों बता सेकंड रहा तो है? सुन लो ना, पूरा कंप्लीट तो करने दो ना। अबे तो जल्दी बता, साले फोन में घुस के चाटा मारूंगा। एक सेकंड रुको, मैं बता रहा हूँ, एक से। तो जैसे उनके पिताजी ने मेरे को फोन किया। किसके पिताजी ने? अरे शमसुद्दीन के पिताजी ने। अरे नहीं यार, तुम इस कादम्बरी के पिताजी ने। यार शमसुद्दीन जी ने तो FIR करवाया है। अरे हाँ बता जल्दी। सॉरी। तो देखो, पिताजी ने फोन कर दिया कादम्बरी के, तो उसके पिताजी मेरे पिताजी जैसे। अरे उनने जो बोला पत्थर की लकीर। अब डीजे मिल नहीं रहा था, उनने बोला कि बउआ तेरे को टैलेंटेड है, तेरे को देखना है। तो वो देखने के चक्कर में आज देखो ये बात हो गई है। अरे शमसुद्दीन की FIR कहाँ से आ गई? वही बता रहा हूँ, कमिंग टू दैट पॉइंट। कैन यू पे द अटेंशन इफ यू डोंट माइंड फर्स्ट, बस बिकॉज ऑलरेडी वाई यू पान मसाला खाना अरे वन। तो जब उनने बोला कि बउआ तेरे को देखना है, डीजे नहीं मिल रहा है, तुझे समा बांधना है। हाँ शमसुद्दीन जी की जो बड़ी बेटी है, उसका नाम समा शरीफ है। तो उसी का हाथ पैर बांध के गाड़ी में बिठा दिया मैंने। अब उसकी शादी के वेन्यू के लिए जा रहा हूँ, लेकिन एक तरफ शमसुद्दीन जी ने FIR करा दिया, दूसरी तरफ तलवार लेके घूम रहे हैं, समा बंधी हुई है। वो तलवार ना तेरी नहीं डालेगा, देखिए, और निकालेगा, तुझे बताएगा वो। गलत क्यों बोल रहे हैं आप? गलत क्या बोल रहा तू? समा नहीं बांधूंगा। उनने पापा ने बोला कि तो उसके बाप के सामने जाना। किसके बाप के सामने? शमसुद्दीन के बाप। अरे शमसुद्दीन के बाप ने नहीं, कादम्बरी के बाप ने बोला था ना यार। साले आपने कहा। हेलो 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 अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी मैं बोल रहा था। मैं कौन भाई? वो तो आपको पता होगा, आप कौन? मैं तेरे पूछ रहा हूँ, पता कौन बोल रहा है तू? सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो हाँ जी, मैं कह रहा था, हाँ अभी अभी मैंने कहीं रिपोर्ट में पढ़ा कि क्या? 40 साल बाद चॉकलेट खत्म हो जाएंगे दुनिया से। तो मेरे को क्यों बता रहा? मेरे को क्या लेना देना इससे? आपने नहीं खाया बचपन में? कभी खाया कि नहीं खाया? चॉकलेट तो बहुत खाया बहुत मैंने। खा, वही तो। तो हाँ। आप 40 साल बाद खत्म हो जाएंगे, तो आपके शादी हो गई है? हाँ शादी हो गई है मेरी। बच्चे हो गए हैं? हाँ हो गए हैं। उनके बच्चे? उनके बच्चे अभी अभी समझा? सॉरी, तो मैं कह रहा हूँ उनके बच्चे होंगे तब तक चॉकलेट खत्म हो जाएगा। अच्छा हाँ। ऐसे कैसे नहीं एक देखेगा भाई? सेकंड, ये वैज्ञानिकों ने बोला है, लेकिन मैं कह रहा हूँ आज हम जो कह रहे हैं ना, टाइगर जिंदा है। हाँ 40 साल बाद अगर चॉकलेट खत्म हो गए तो टाइगर्स भी खत्म हो जाएंगे, टाइगर जिंदा नहीं रहेगा। मैं दावे के साथ आपसे कह सकता हूँ भाई साहब। अरे तो टाइगर का और चॉकलेट का उससे क्या कनेक्शन है? टाइगर तो जिंदा है। एक है ना कनेक्शन, आपको नहीं पता है तो मुझसे पूछिए, समझे? चिल्ला के बात करिए मत मेरे से, मैं बताता हूँ कनेक्शन। पर मारो जरा, चिल्ला के बात मत कर तू। सॉरी हाँ Sorry. मुझे पता क्या कनेक्शन है उन दोनों मैं का, ये बताता बता। हूँ। देखो, अगर हाँ। चॉकलेट खत्म हो गए हाँ तो बच्चों के दांत स्वस्थ रहेंगे, अगर बच्चों हाँ। के दांत खराब नहीं होंगे तो दांत के डॉक्टर्स का धंधा चौपट होगा। अच्छा घंटा अच्छा, दांत के डॉक्टर्स का घंटा चौपट, सॉरी। अबे पहले तू ढंग से बोल तो। एक सेकंड, सॉरी। हाँ, तो डॉक्टर, दांत के डॉक्टर का अगर धंधा चौपट होगा तो कोई दांत का डॉक्टर बनेगा ही नहीं, अच्छा कोई एडमिशन नहीं लेगा कॉलेज में। अबे एक सेकंड, कोई एडमिशन नहीं लेगा तो कॉलेजेस खाली पड़े रहेंगे, पड़े पड़े वो बिल्डिंगें खराब होंगी, वो बिल्डिंगों के अंदर जो क्लासेस चलते थे उसके फर्नीचर खराब हो जाएंगे, फर्नीचर खराब होंगे तो वो लकड़ियां कबाड़ में बिक जाएंगी, अच्छा फिर कबाड़ में लोग लकड़ी खरीद के लकड़ी जलाएंगे, उससे वातावरण में प्रदूषण होगा, प्रदूषण अच्छा। होगा, इंसान प्रदूषण से मर जाएगा, फिर अच्छा। मर जाएगा तो पूरा का पूरा शहर जंगल बन जाएगा, और अच्छा। जैसे जंगल बनेगा इंसान तो रहेंगे नहीं, वहाँ शेर आ जाएंगे, टाइगर आ जाएगा। अच्छा, टाइगर तो आएगा तो इंसान तो रहेंगे नहीं खाने के लिए, तो टाइगर भूखा भूखा मर जाएगा, फिर आप कैसे अच्छा। बोलोगे कि टाइगर जिंदा है? अबे तो तू मुझे क्यों बता रहा है सारी बातें?
इसलिए कि अगर टाइगर बचाना है तो चॉकलेट बचाना होगा। अबे तो चॉकलेट बचानी तो तेरे हो रही है क्या? क्या गलत बोल रहे हैं आप? अबे टाइगर थोड़े तेरी कटवा दूंगा मैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अबे तू बोल गलत बोल रहे हैं। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। स्वागत आपका एक ऐसी अद्भुत चर्चा में भाई साहब, जहाँ पर हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी होते हैं। नमस्कार बैरागी जी। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। भाई साहब हेलो। हेलो, हाँ जी। आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि एक मुद्दे पर वार्तालाप करता है भाई साहब, समाज को आईना दिखाने का कर्तव्य निभाता है और आप हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं प्रतिनिधि भाई साहब क्या होगा भाई साहब? हैं? मैं प्रतिनिधि तो यारो मुझे मुआफ करो, मैं नशे में हूँ। वाह, हर गलती का इंसाफ करो, मैं नशे में हूँ। सही जगह पेशाब करो, मैं नशे में हूँ। वाह वाह, कितनी अच्छी तुकबंदी जोड़ी। हेलो भाई, हैं? आखिरी लाइन आप कंप्लीट। मैं इस टाइम कोई पीता है? आप गलत बात कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एक चर्चा होती है जहाँ पर एक मुद्दा होता है, जहाँ पर बैरागी जी से एक्सपर्ट होता है, आप जैसा एक प्रतिनिधि होता है। टॉपिक मैं बताता हूँ, मैं बहुआ बोल रहा हूँ, 1 मिनट चाहिए आपसे। हाँ तो बोलो ना भाई साहब प्लीज। सुई धागा फिल्म आई है। सुई धागा? हाँ, फिल्म आई है अभी। किसको सबसे ज्यादा सुई धागे की जरूरत होती है आपको पता है? टेलर को। टेलर को? हाँ नहीं, गलत जवाब। बैरागी जी के हिसाब से किसको जरूरत होती है बैरागी जी? इसका उपयोग जो है कॉर्पोरेट सेक्टर में ज्यादा होने लगा। कॉर्पोरेट सेक्टर में? भाई साहब हेलो। मैं कॉर्पोरेट सेक्टर ठीक, कॉर्पोरेट सेक्टर के कॉर्पोरेट सेक्टर किसमें किसकी जरूरत है? कॉर्पोरेट सेक्टर में जब बॉस से व्यक्ति की दिन रात हाँ। डर के मारे हल्की सी वो रहती फंसे, फर्स्ट से क्या भाई साहब? ऐसे फटती है। हाँ भाई साहब वेरी चलो, गुड। पढ़ा लिखा तो है। हाँ तो उससे क्या होता है, आदमी डरता रहता है। डरता रहता है। दफ्तर से घर जाता है तो फिर बीवी बच्चों को आक्रोश घुमा कर नहीं लाते, मॉल में ले जाते। इन सब से भी उसकी फर्स्ट है भाई साहब। क्या रहती है? मैं फटती है। हाँ रहती है। ट्रैफिक में फंसता है फर्स्ट है, तो उसकी भी फर्स्ट है। फटती है। दिन रात बरसात हो रही, कच्चे सूखने रही, फिर उसकी वह पागल है क्या? जब भी फटती है हाँ, तो तो जब इतनी बार उसकी फर्स्ट फटती है तो तो वो सुई धागे का उपयोग क्या है, जेब में लेकर के चलता है। हाँ, तो इसलिए उसके लिए सुई धागा सबसे ज्यादा जरूरी। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जितने लोग हैं भाई साहब, आपको भी जरूरत पड़ेगी, यूज करिएगा सुई धागा। सुई धागा इनका नाम बैरागी जी। 1 मिनट, गलत हमारे नहीं साथ साइनाइड मिश्रा इस वक्त जुड़े हुए। तुम दोनों की ना भाई साहब। 1 मिनट, आपका नाम साइनाइड मिस्ट्रा है क्या? साइनाइड मिस्टर तो ये भाई गलत मत कहिए। चिट्ठी बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी टकराटा के डिलडोल की पल्ली गली में वाह। खटी जुराब में से निकलते अंगूठे को देख के कहती, जा आगे माता हाँ। अंदर जा। लिलारी जियाला कहती यू गाइस आर से लॉकिंग लीलारी हैं? लिलारी तुम्हारी प्यारी लीलारी। चिट्ठी के बाद लिखा है रेड एफएम बजाते रहो। बहुत बढ़िया। एफ से रॉकिंग तो कोई कर ही नहीं पाया। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बात कर रहा था। हाँ, कौन बात कर रहा था? वो आधार कार्ड वाली बात हुई है ना अभी, आधार कार्ड पे नया जो आया है फैसला, हाँ हाँ। तो मोबाइल से जोड़ा है आपने? अरे लेकिन तू है कौन भाई? ये तो बहुआ बोल रहा हूँ, 1 मिनट चाहिए। मोबाइल से जो जोड़ा है वो जोड़ना जरूरी नहीं है, इसलिए हम वो अब तोड़ रहे हैं जो जोड़ा है। अबे तो तू मैं 1 मिनट, अपना नाम पूरा बता दीजिए आप। मैं क्यों नहीं, 1 मिनट नाम बताइए पूरा। चौधरी। ठीक है। उम्र कितनी भाई साहब? उम्र मेरी 30 साल। ठीक है। सेक्स? मेल। नहीं किया है या नहीं किया वो पूछ रहे हैं। अबे तू पागल है क्या? सेक्स किया है क्या? पूछ सकता है, ये क्या मतलब होता है? सॉरी। कॉल ट्यून के लिए डायल 1234। ले जाए जाने कहाँ हेलो। ले गई हैं आपको? हेलो। कभी आपको ले गई हैं? कौन ले गई हैं? हवाएं जो कॉलर ट्यून। सॉरी अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते जी मैं बहुआ बोल रहा था। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए ना। अरे कुछ तो बोल। आपने बोला हाँ बोलिए, मैं हाँ बोलिए ना। सॉरी, मैं ये कह रहा था, मैं इससे बात कर रहा था। आपका जो हेलो हाँ फोन नंबर है वो आधार कार्ड से लिंक्ड है? हाँ है। आधार कार्ड से क्या है? लिंक्ड है। हाँ नहीं, लिंक्ड। हाँ लिंक्ड हाँ लिंक्ड है। तो उसको अभी क्या है ना, जरूरी नहीं है आधार से लिंक्ड होना, तो अब जो लिंक्ड हुआ है उसको हम तोड़ रहे हैं। अच्छा तो लेकिन ऐसा कैसे तोड़ सकते?
अरे तो पूरा नाम एक बार बता सकते हैं अपना? हाँ, राकेश नाम है मेरा, लेकिन आप कैसे एक बता रहे सेकंड हैं? में लिख लिया। उम्र कितनी? 27। ठीक है। सेक्स? हाँ, किया है। भाई साहब मेल फीमेल पूछ रहे हो, किया है नहीं किया नहीं पूछ रहा हूँ। अजीब ही आदमी आप। पूछ भी तो तू ऐसे रहा है, जेंडर नहीं पूछ सकता। तो अब गलत क्यों बोल रहे हैं आप? अरे तो पूछा। सॉरी। शादी? हाँ, शादी? शादी नहीं की अभी। अच्छा। बच्चे? शादी नहीं की तो बच्चे कहाँ से आएंगे? कहेंगे क्या? तो अभी तो आपने बोला ना सेक्स किया, तो फिर बच्चे तो पूछना साले ऐसा झापड़ मारूंगा तेरे निकाल दूंगा, ठीक है? साला सुबह गलत आदमी की बात कर रहे हैं। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हो भैया? हाँ पढ़े हो क्या? हाँ जी, हाँ फ्रॉम, बताओ। आप कहाँ रहते हो? मैं घर रहता हूँ। वाह, कायदे से तो औकात में रहना चाहिए भाई साहब। साले ऐसा झापड़ मारूंगा। कौन बोल मैं बहुआ बोल रहा हूँ। एक सेकंड, औकात में इसलिए सुनिए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और पोल्यूशन काफी कम हो गया, लोग कह रहे हैं। अच्छा, इसका सीधा संबंध है। अच्छा, फिर इसका कैसे औकात बोला ना मैंने, औकात में रहेंगे तो ज्यादा अफोर्ड कर नहीं पाएंगे गाड़ी चलाना, और गाड़ी नहीं चलाएंगे तो पोल्यूशन कम होगा। और देखो इतना बढ़िया मौसम। तुझे बात किससे करनी है बता पहले तो। आपसे 1 मिनट और भाई तू साहब। मुझे बता क्यों रहा है? 1 सेकंड में बता दो। इंडिया और अफगानिस्तान का मैच टाई हो गया भाई साहब। अच्छा, इसका भी पोल्यूशन पे असर पड़ा। कैसे? कैसे कैसे? अगर हम अच्छा, जीत जाते तो लोग कहते यार अफगानिस्तान जैसी क्यूट टीम को आपने क्यों हराया। बे तू साले सुनिए, अगर हम हार जाते तो लोग कहते अरे तुम लोग अफगानिस्तान से हार गए। इसलिए मैच टाई कर दिया, जिससे पोल्यूशन पे असर पड़ा। बताऊं कैसे? हाँ बता कैसे। क्योंकि अगर हम जीतते तो सेलिब्रेट करते, सेलिब्रेट करने में पटाखे फोड़ते, और पटाखे से जो धुआं निकलता उससे पोल्यूशन होता। इसलिए हमने पटाखे नहीं फोड़े, वरना एनवायरमेंटलिस्ट कौन एनवायरमेंटलिस्ट वेंटलिस्ट कौन तू भी नहीं बोल पा। एनवायरमेंट लिस्ट। अच्छा, बोल। एनवायरमेंट लिस्ट नहीं, मेंटलिस्ट भाई साहब। वही मेंटलिस्ट तेरे मुंह पे मारूंगा फेंक के। समझ गया? तो समझे, इसलिए पटाखे न जलाने की वजह से पोल्यूशन कम है। और इसलिए मैं सुन मेरी, अब 1 मिनट मेरी बात सुन ले। एक पटाखा मैं फोड़ने वाला हूँ, तुझे पता है कहाँ? मैं नहीं जानना चाहता हूँ। तेरी मैं जानना ही नहीं चाहता हूँ भाई साहब, आप जबरदस्ती बता रहे हैं। और ऐसा फोड़ने वाला नहीं फोड़ रखिए, आप गलत बात कह रहे हैं। भागेगा। भाग जाओ यहाँ से। फोन रख दे, चल। चाहे फोन रख दे, वरना कौन आएगा? क्या वरना कौन आएगा? एनवायरमेंटलिस्ट। साले तेरी लिस्ट पटाखों की। बोल रहे हैं आप। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। एनवायरमेंटलिस्ट। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं, गलत बात तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। हेलो। हाँ जी भाई साहब। अंकिल नमस्ते। मैं बहुआ, सो रहे हो? बाद में लगाऊं? ठीक है। अरे 1 ही मिनट लगूंगा, फिर इसके बाद सोते रहो आप। बोलो जल्दी बोलो। थोड़ा जोर से बोलो, मैं तो जल्दी बोल ही लूंगा। जल्दी बोलो। हाँ जी। कहते हैं उनकी शर्मनाक हार्ड हुई है। किनकी? जिनकी भी हो, किनकी से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम शर्मनाक से है। पूछिए कैसे? कैसे? क्या सिर्फ नाक को ही शर्म आती है जो शर्मनाक का है? जाता क्या है तो सुबह मैं यही ये बता। फोन इसीलिए लगाया कि शर्मनाक की जगह आप कह सकते थे शर्म आंख। क्यों? क्योंकि आंखें तो गंदा देखती हैं, क्या आंखों को शर्म नहीं आ सकती? आ जाती कई बार। शर्म बाल भी खाने में आता है, तो उसको शर्म नहीं आ सकती। शर्म कान भी गंदा सुनते, तो कान को भी शर्म आनी चाहिए। शर्म मुंह, भाई साहब मुंह से ज्यादा गंदा कौन बोलता है भाई साहब? मुंह को कभी शर्म नहीं बोला आपने, नाक को शर्मनाक कह दिया। शर्म गले को कैसे शर्म आएगा? गले को भाई साहब, जो आप लोग लिटिल लेते हो, वो गले के थ्रू ही तो पेट में जाता है। वैसे तो हाथ को भी शर्म आनी चाहिए, हाथ में गिलास होता है। हाँ भाई साहब, वैसे तो उंगली को भी शर्म आनी चाहिए। क्यों? आप लोग गलत आदमी को वोट दे देते हो, हैं? ये भी ठीक है। शर्म उंगली, शर्म पेट में क्या क्या गंदा खा के जमा किया आपने। फिर शर्म घुटना। अरे ऊपर आ जा। ऊपर मतलब कौन से फ्लोर पे रहते हो आप? भूल गया क्या बीच में? पेट के बाद भी कुछ आता है? हाँ, पेट के बाद पीठ, बैक साइड में पीठ। शर्म पीठ को भी आनी चाहिए, क्योंकि लोग पीठ में छुरा भोगते भाई। हाँ, और नीचे चल।
और नीचे पीठ के नीचे सडम जांघा जो होता है ना पीछे, उसको भी सडम है। उसके ऊपर जंघे के ऊपर कमर, सडम कमर को भी आनी चाहिए भाई साहब। अरे कमर से थोड़ा नीचे तो आ। अच्छा, कमर से नीचे जांग, सडम जांग भाई साहब। अबे जांग से थोड़ा ऊपर कमर, वही तो बोल रहा हूँ, सडम कमर को भी आनी चाहिए भाई साहब। अबे साले तेरी क्या गलत क्यों बोल रहे हैं आप? मत था। हाँ नहीं तो सडम तो आपके मुंह को आनी चाहिए भाई साहब, आपकी नीयत को आनी चाहिए, किसी को क्या? आपकी तबीयत को आनी चाहिए, आपके संस्कार को शर्म आनी चाहिए, सिर्फ नाक को शर्म नहीं आनी चाहिए भाई साहब। को भी आनी चाहिए। हाँ तो पता नहीं किसका है। गलत बोल रहे हैं आप। नॉनसेंस इंसान। नहीं गलत। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। ये तो शर्म कान, सॉरी शर्म नाक बात हो गई। अंकिल नमस्ते। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, लगता है संपर्क हो गया जी। और बड़े अंतराल के बाद संपर्क, बहुत बड़े अंतराल। आप लोग। अरे कौन बोल रहा है भाई? एक सेकंड भाई साहब, म्यूजिक बड़े दिन से मिल नहीं रहा था ना, तो अब मिल गया। देखो ये हुई शुरुआत। नमस्कार अंकिल, स्वागत करना चाहते हैं एक ऐसी चर्चा में जहाँ पर कौन बोल रहा है? जनता के एक प्रतिनिधि आप और हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। इससे पहले हेलो, अरे भैया मेरे को क्यों फोन किया है यार, ये बताओ। एक चर्चा है जहाँ पर चर्चा हो रही है, लोगों ये पूछ रहे हैं लोग, क्योंकि हुक 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 हो गया हूँ तेरे साउंड पे। जी ये क्या ये भैया, ये इतना हुक क्यों हो गया है आपके इस नए गाने में? इतना हुक 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 क्यों है? मेरा क्या मतलब है इस हुक से यार? मैं वही बोल रहा हूँ बैरागी जी, इतना हुक क्यों हो गया है? चर्चा पे प्रकाश डालिए। देखिए जो हुक है वो आज से नहीं है, काफी समय से हुक का इस्तेमाल होता है। इससे पहले हुक का इस्तेमाल कब हुआ था? हाय हुक्कू में जो लिखा था, एक हाँ। लड़की मेरे सामने मेरा दिल ले गया, हाय हुक्कू। हुक्कू के बाद हुक तो भाई साहब एक तो लो। एक तो रहता है हुक्कू और एक होती है कुक्कू। कुक्कू का जादू चल गया था और उस आदमी पे चला था जिसको लगता था वही भगवान है। वही भगवान है। तो अबे ये साला कुकू हुकू क्या है? हुक जो है, हाँ, इतना हुक क्यों लगा इस हुक गाने की में? सबसे मुख्य बात ये होती है कि कान पे वहीं रैबट मारो। देखिए बेसिकली बैरागी जी ये कह रहे हैं कि हुक से बातें छुपी रहती हैं। चाहे कंपनी की बात हो, चाहे एक दो इंडिविजुअल्स की बात हो, तो हुक अब लगा रहेगा तो बात अंदर रहेगी, हम भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप। पहले इनका नाम क्या बैरागी जी? ये फंगस जोशी हमारे साथ अभी भी जुड़े। आप अपनी फंगस जोशी साहब, आपके एक बड़े भाई को मैं जानता हूँ भाई साहब, पता है कौन? कौन बता? गर्म जोशी। क्योंकि हुक 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 गर्म जोशी के भाई पंकज जोशी गए फोन रखी, आपसे बात ही नहीं करनी हमको, गलत बात कह रहे। इतने दिनों के बाद पोस्ट ऑफिस का हड़ताल खत्म हो गया। चिट्ठी कहाँ से आई बैरागी? बार की चिट्ठी सल्फेट चौक पर बैड कोलेस्ट्रॉल कॉलोनी में पाइनएप्पल और पोमग्रेनेट छीलने का कोर्स करने वाली घसीटी बुलबुल कहती है यू गाइस आर एफसी रॉकिंग। पर एफसी रॉकिंग होता ही नहीं, हम कब से बता 93.5 रेड एफएम बजाते रहो भैया। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, नमस्कार अंकिल। नमस्कार, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हाँ भाई, किससे बात करनी है? आग लगी हुई है लोगों के दिलों में। अच्छा, दिल से ज्यादा जेब में। अच्छा कैसे भाई? और जेब से ज्यादा तेरी क्यों फोन क्यों किया? गलत मत बोलिए, पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ रहे हैं, लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मेरे पास सोल्यूशन है, लोगों को जागरूक कर रहा हूँ भाई साहब। बता क्यों फोन करा? पता यही पेट्रोल का दाम कंट्रोल कैसे होगा, उसके लिए आपको सिकंजी का ठेला लगाना पड़ेगा, एक सस्ता सुंदर। क्या पेट्रोल से शिकंजी के तेल का क्या? सिकंजी के तेल का सिकंजी का ठेला, तेल सिकंजी से तेल निकालता है। फोन कर रहा है। सिकंजी किससे? नींबू से बनता है भाई साहब। अच्छा, नींबू में मिर्च लगा के पनौती बाहर जाती है, कहते हैं नींबू मिर्च लगाओ। अच्छा हाँ ठीक है, मिर्च कड़वी होती है, कड़वा तो कड़ेला भी होता है, कड़ेला खाने से खून साफ होता है कहते हैं। अच्छा आगे बताना, जल्दी बता क्या बात है? हाँ जल्दी बता। वही बता रहा हूँ। खून मतलब ब्लड मतलब ब्लड प्रेशर भी होता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में लाना है तो नियमित रूप से आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अच्छा, चलना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। तो जब आप आदमी को चलना है, दौड़ना है, तो फिर गाड़ी क्यों चलाएगा? वो आप चलेगा, दौड़ेगा। और जब गाड़ी कम चलाएगा भाई साहब, तो फिर पेट्रोल का दाम अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि लोग गाड़ी यूज ही नहीं कर रहे हैं। अब बताइए, सिकंजी से पेट्रोल का दाम कम हुआ या नहीं है? तू
फोन मत करियो। सुनिए सुनिए, अगर अभी मुंह जबान बंद नहीं की ना, फोन के अंदर घुसूंगा, बाल नोच के अंदर वापस आ जाऊंगा। तेरी पकड़े ना, क्या? आग लगा दूंगा। 100 रुपए का पेट्रोल तो ले नहीं पा रहा, मुझे छीछी बोल रहा है। बात कर रहा है 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, हेलो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो भाई साहब। हाँ जी, कौन? अंकिल नमस्ते। एक चर्चा भाई साहब, बोल रहा हूँ। जहाँ पर समाज को आईना दिखाने का काम किया जाता है। मेरा नाम बहुआ है। हेलो, हेलो, आपसे बात करनी है, जो जनता के एक प्रतिनिधि हैं, और नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। कौन है? किनसे बात कर? ये बैरागी जी हैं भाई साहब। नमस्कार। एक एक्सपर्ट हैं, अच्छा, और आप जनता के एक प्रतिनिधि हैं। आपका चुनाव हुआ है, डिबेट का कार्यक्रम चल रहा है। हम बैरागी जी से यही चर्चा कर रहे थे, जहाँ पे हम आपका भी मत जानना चाह रहे हैं भाई साहब, अच्छा कि जो त्योहारों में इतना सेल वगैरह चलता है, ऑफर वगैरह चलते हैं जी, हाँ हाँ, तो किसके लिए चलते हैं? किसके लिए चलते हैं? हाँ, आप बताइए, क्या लगता है आपको? सभी लोगों के लिए चलते हैं। ना, गलत, नुक्ते के साथ गलत बोला बैरागी जी। किसके लिए चलते हैं? ये आपको मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो जितनी भी सेल लगती है त्योहारों में, दिवाली पे, दशहरा पे, नवरात्र में, जब भी लगती है, तो इसके अंदर जो है एक व्यक्ति के लिए लगती है, बाकी लोग तो बस यूं ही खरीदते हैं। एक व्यक्ति के लिए बैरागी? एक व्यक्ति के लिए? हरि के पिताजी का नाम दर्शन। हरि के पिताजी का नाम दर्शन। दर्शन। मैं एक बार, हरि के लिए सेल कैसे लगे? एक भाई साहब, एक सेकंड। क्योंकि हर सेल एक लाइन पर टिकी होती है, पूरी सेल हरि की वो लाइन होती है। कैसे? हरि, आगे क्या कहते हैं उसको? ऑफर्ड वैलिड टिल 30 अक्टूबर। हरि। ऑफर्ड वैलिड टिल 15 अक्टूबर। मेरे बेटे हरि। ऑफर्ड क्या लगा रखे हैं? ये क्या है? जब एक भाई साहब, आप इनका नाम बैरागी? ये हमारे साथ डागर पपलू भाई साहब, साले बताता हूँ, बताता हूँ। आप डागर पपलू हैं क्या? तू होगा। क्या गलत आदमी बात कर रहा है? इसको लगता है सेल के लिए इसको बुला रहे हैं। अबे वो हरि को बुला रहे हैं। क्या बात? हरि वैलिड ऑफर टिल जब तक की चिट्ठी आती तब तक ऑफर वैलिड। किसकी आई इस है? बार की चिट्ठी हाईलैंड के कृष्ण नगर की डोपशाला में ऑनलाइन सेल पर टींड का अचार की बेस्ट डील ढूंढने वाली वाह, लुपरी लिपोली कहती है। गाइस, आर से रॉकिंग। हर शॉर्ट नेम इज LL, लुपड़ी लिपोली। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है भाई? भैया बहुआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है यार? आपसे 1 मिनट चाहिए था। बोलो भैया, क्या काम है यार? कह रहा था मैं, लड़कियों को घूरना, छेड़ना, उनका पीछा करना कुछ बेशरम लड़कों का की आदत सी बन गई है भाई साहब। अबे तो मेरे को क्या करना है इसमें? मेरे को फोन किया आपको क्या करना है भाई साहब? हम सबको करना है भाई साहब। किसी और की बहन हमारी भी बहन है भाई साहब। हाँ है, जल्दी तो बताओ। कोई छिड़े तो वो रोकना चाहिए। और इस मेरे को लगता है कैसे इसमें रोकेगा भाई? तो ये तो बता दे मोबाइल कंपनियां इसमें मदद कर सकती है भाई साहब। कैसे करेगी मोबाइल कंपनी? बता यार। सपोज कोई लड़का मोबाइल खरीद रहा है, हम नहीं कहते सारे लड़के छेड़ते, बट फिर भी बाय डिफॉल्ट जो भी लड़का मोबाइल खरीदे, उसके मोबाइल के स्क्रीन शॉट में जो वॉलपेपर होता है, उस पे बाय डिफॉल्ट उसकी मम्मी, उसकी दीदी और उसकी पत्नी की फोटो डाल दो। नहीं, अगर शादीशुदा है तो पत्नी की डाल दो, नहीं है तो माँ और बहन की फोटो डाल दो। तो आदमी का देखो, लड़कों के हाथ में हमेशा मोबाइल रहता है। और छेड़ने वाले लड़के, घूरने वाले लड़के जब लड़की को ऐसे घूरते हैं, स्कैन कर डालते भाई साहब, और लड़की जब उनको पलट के देखती है तो फट से वो नजर चुरा के मोबाइल देखने लगते हैं। और ऐसे में जब वो फट से मोबाइल देखेंगे तो उनको स्क्रीन सेवर पे, वॉलपेपर पे अपनी माँ बहन की फोटो दिखी, तब उनको याद आ जाएगा कि जिसको मैं घूर रहा हूँ वो भी किसी की माँ बहन है, और उनको अपनी माँ बहन याद आएगी, तब वो भाई साहब लाइन पे आना शुरू करेगा। मेरे को लगता है एक अच्छी पहल हो सकती है मोबाइल कंपनी। उसके बाद फिर भी वो छेड़े तो क्या करोगे तुम भैया? ऐसे लोगों के लिए पुलिस डंडे को तेल पिलाती भाई साहब, जहाँ तक मेरी जानकारी है। ये बात तो बोली यार। मेरे को लगता है इसको यूज करना चाहिए ना मोबाइल कंपनियों को। हाँ भाई, यूज करना। तो आप भी यूज करेंगे इसे? हाँ भाई, करूंगा, यूज करूंगा। मतलब आप भी घूरते हैं? अब मैं साले रैपट मार रहा हूँ, यूज करेंगे, यूज करना चाहिए यार। तो गलत क्यों बोल रहे हैं आप? तो घूरने की क्या बात है? नहीं तो आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? आप नहीं घूरते। अच्छा, दिस इज ऑल्सो हैरेसमेंट भाई साहब, गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बहुआ बोले हेलो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो,
नमस्कार भाई साहब, आपका स्वागत है। मैं बउआ बोल रहा हूँ। क्या आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है? हेलो, सुनाई तो दे रही है पर है कौन? एक सेकेंड, मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी जी, नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक को। एक जोड़ लिया मेरे को। एक चर्चा जहाँ पर आप जैसे जनता का एक प्रतिनिधि समाज को आईना दिखाने का कर्तव्य निभाता है और ये चाहता है कुछ कि कह समाज रहा है साफ- ये। जी भाई मैंने जुड़ना ही नहीं। जुड़ चुके भाई साहब, अब तक खत्म भी हो गई होती चर्चा। है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। और क्या? भाई प्लीज प्लीज, मैं क्या कह रहा हूँ सुनिए। हाँ बोल बोल। कह रहा हूँ रुपया गिरा, रुपया गिरा, रुपया गिरा। बिल्कुल। गिरा तो क्या करें? खबरें आ रही हैं, रुपया कैसे गिरता है, क्यों गिरता है, इसी बारे में बैरागी जी इस पे प्रकाश डाल रहे हैं। हम चाह रहे थे आपके भी कोई सवालात हैं तो आप इनसे पूछ सकते हैं। अच्छा, जो है रुपया गिर रहा है उसकी मुख्य वजह जो है क्रिकेट है। क्रिकेट कैसे हो सकता है? वही ये- तो भाई साहब, गाली ना दीजिए, सुनिए। क्रिकेट कैसे, जैसे कि क्रिकेट जब खेलते हैं तो उससे पहले क्या होता है? क्या होता है? क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं बैरागी जी। प्रैक्टिस करते हैं और उससे पहले क्या करते हैं? उससे पहले कपड़े पहनते हैं जिससे क्रिकेट खेलना है। और उससे पहले क्या होता है? उससे पहले नहाते हैं, टट्टी जाते हैं। और उससे पहले क्या होता है? घंटी जैसी तेरी आवाज है। चलो, तुमने कौन सा गजलें सुननी हमसे? जो खुद भी हंस रहा है। पागल हो गया तो तैयार होके लोग मैदान में पहुंचते हैं। तो फिर एक आदमी टोपी डाल के आता है। हाँ। फिर क्या करता है वो टोपी अंपायर वाला? टॉस उड़ाता है, सिक्का उछालता है, रुपया। जी, वही रुपया जैसे उछलता है। हाँ, फिर वो जब आके नीचे गिरता है, हाँ। उसके बाद उसके अंदर बचता नहीं कि मैं उठ पाऊं। लोग वाह तेरे लिए वाह, यही रुपया गिरता है, यही यही बात है कारण रुपए गिरने क्रिकेट की। को धर्म बना लिया, रुपया नीचे। भाई साहब एक सेकंड, इनका नाम क्या बैरागी जी? लोब्यूल लल्लू हमारे साथ। आप लोब्यू लल्लू हैं भाई साहब। अरे तेरा बाप होगा वो। पिताजी बहुत खानदानी आदमी। तेरे को सुनते बहुत- हुए भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप। क्या गलत आदमी? बैरागी जी चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी इंडोनेशिया के ककरोला मोहल्ले में वाह, परवल को एवोकाडो का बच्चा बताकर फिरंगियों को बेचने वाली नटरी मचादे कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। बच्चा लगता तो है उसका, भले नाजायज हो तो क्या। फिरंगी ले जाते हैं। रेड एफएम बजाते रहो, बहुत बढ़िया। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, भाई साहब सो रहे थे क्या? नहीं, कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। एक मिनट। नमस्ते अंकिल, नमस्ते भाई, बताओ। अगर मैं आपसे ये कहूँ हाँ, कि मेरे को आपसे कोई काम है नहीं, मैंने ऐसे ही फोन किया, फिर आप क्या करोगे? अजीब, मैं क्या करूंगा? तेरे मुंह पे फोन पटक दूंगा और क्या। गलत फोन काट। गलत बोले रे भाई साहब। हेलो, हेलो, नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है, फोन कट जा रहा है। मैं कट नहीं जा रहा, मैंने ही काट दिया सारे। मैं पूछ रहा था, अगर मैं दोबारा फोन करूं और ये कहूं कि मेरे को आपसे कोई काम नहीं, तो फिर आप क्या करोगे? तेरा नंबर ढूंढूंगा, तेरे को ढूंढूंगा, मुंह फोन काट। भाई गलत बात कह रहे हैं, ये ऐसे बर्दाश्त। हेलो हेलो हेलो, भाई साहब। अबे तू चाहता क्या है ये भाई बताना। गलती, प्लीज एक सेकंड, एक ही सेकंड लूंगा मैं आपसे। बोल, जल्दी बोल। फोन काट दे चल, क्या फोन काट दे चल। क्या क्या बोला तूने? मैं कह रहा हूँ मेरे को क्या तेरे को? तेरे से बात नहीं करनी है, फोन काट दे चल। अबे फोन तूने लगाया मेरे फोन पे, तू काटना फोन, बकवास कर रहा तू है। काटना, मेरे को बात ही नहीं करनी, तेरे से काट दे। अभी तक काट रहा था ना, काट दे अब फिर से। मैं क्यों काटूं? मेरा फोन है, मैं नहीं काट रहा। बता क्या कर लेगा तू? मैं भी नहीं काट रहा, जा, मैं बैठा हूँ ऐसे, चल। तेरी ऐसी तू काट ना, तू काट। नहीं काट रहा, बता क्या कर लेगा? नहीं, मैं बैठा रहूंगा। मेरा तो फ्री का है, बता क्या कर लेगा? मेरा भी फ्री का, लैंडलाइन से कर रहा हूँ, फ्री का ही है। तो लैंडलाइन से कर लूंगा। सुन ना, हेलो, हाँ, बोल बोल। फोन काट दे। हेलो हेलो कट रहा है। तू काट फोन। नहीं काटूंगा मैं फोन, तेरे को क्या लेना देना? तूने फोन क्यों किया फिर मेरे को? तू काटेगा फोन? मैं करूंगा लेकिन काटूंगा नहीं, तेरे को काटना तू काट। मैं तेरी मेरी आवाज तो निकल नहीं रही है। आवाज निकल नहीं रही तेरे। तू काटेगा फोन? नहीं काटूंगा मैं। नहीं, तू काटेगा। नहीं, मैंने कभी नहीं काटा, मेरा कुछ नहीं ज्यादा। साले सुबह सुबह फोन करके बकवास करता है। हेलो सुन। हाँ सुन, बता। फोन काट दे चल। शर्म नहीं आ रही क्या तेरे को? अब तक तू खुद काट रहा था, जब मैं बोल रही हूँ काट दे तब तेरे अकड़ आ रही है। अकड़ नहीं आ रही? तूने मुझे धमकी कैसे दे दी कि फोन काट? ये बता। अच्छा, रिक्वेस्ट करूँ? हेलो भाई साहब, हाँ प्लीज फोन काट दीजिए। हाँ, ऐसे प्यार से बोला कर। चल काट दिया प्यार से भाई। तेरी
ओ ची 93.5 रेड एफएम बजाते रहे। फोन कटिए। अंकिल नमस्ते, बउआ बोले हेलो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो भाई साहब नमस्ते अंकिल। अंकल नहीं बोल रहा भाई मैं। अच्छा सॉरी, कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहे थे। नमस्ते, आप की बात कर रहे हैं? हाँ आगे बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? मैं जी बोल रहा था, अभी फेसबुक पे आपको फ्रेंड है ना में उसका, वही हाँ वो नोएडा में रहता है, में काम करता है। क्या हो गया, निकल लिया क्या वो? नहीं, मैं भी उसका फेसबुक पे ये कॉमन फ्रेंड हूँ। मैं देख रहा था कल आपने फेसबुक पे डाला था 2 अक्टूबर को, क्या है, बहुत अच्छा जोक था। क्या लिखा था आपने 2 अक्टूबर को? कि 2 अक्टूबर को पंजीकरण गए थे सत्संग के लिए। पणजी गए थे सत्संग के लिए। हाँ। तो मैं आपको आगे का भी बताना चाह रहा था। नहीं आगे का क्या मतलब? आगे मतलब आपने लिखा 2 अक्टूबर को विजय और उसकी फैमिली पणजी गए थे सत्संग के लिए, राइट? हाँ। फिर 3 अक्टूबर को क्या हुआ था, वो वापस आ गए थे। उस दिन बरसात हुई थी तो भीग गए, तो 4 अक्टूबर को ऑफिस नहीं गए और बच्चे स्कूल नहीं गए। फिर 5 को उनके घर पे गायतोंडे आया था पुलिस लेकर। फिर 6 अक्टूबर को भी पुलिस से इंक्वायरी हुई। फिर 7 अक्टूबर को उसके पापा मम्मी को बुलाया गया। तो भाई मुझे क्यों बता रहा है यार सारा नहीं, चीज़ें तूने यार? बोला ना 2 अक्टूबर को सत्संग था। अबे तो भाई खत्म हो गया वो जोक था। जोक मारेगा उस दिन, उस दिन जोक मारेगा। 2 को वही हुआ था क्या? मेरी मर्जी भाई, तेरी जोक मर्जी। मारूं तो या मैं आगे तो मेरी मर्जी, जो सुन मर्जी ना। मारूं। 8 तारीख को गायतोंडे वहाँ डंडा लेके पहुंचा है ना। दे दी डंडा। गलत बोल रहे आप। फोन काट। अरे ऐसे अबे क्यों दिमाग कर रही यार, तुम क्या हो गया भाई? गलत। हेलो एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो कौन? की बात कर रहे हैं? हाँ जी क्या जी बोल रहा हूँ, बोल कौन? शुक्रवार को आपसे बात हुई थी ना रिगार्डिंग दिस। 3 दिन हो गए मैडम मेरे को बोले हुए। नहीं, हमने कोशिश फ्राइडे को आपको कॉल किया था, शायद आपने फिर कॉल पिक नहीं किया, इस वजह से हमने शायद। तो मैडम उसके बाद भी 3 दिन हो गए, सैटरडे संडे मंडे। नहीं, वो एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि लॉन्ग वीकेंड पड़ गया ना। ये तो लॉन्ग वीकेंड मतलब हम यहाँ पे काम कर रहे हो और आप मतलब लॉन्ग वीकेंड मनाओगे? नहीं, कल एक्चुअली छुट्टी थी ना, तो इसलिए। अरे तो मैडम मतलब 2 अक्टूबर गांधी जयंती की आप छुट्टी मनाओगे और हम यहाँ दिन को लेकर यहाँ पे बैठे रहेंगे? गलत नहीं बोलिए। कल 2 तारीख को गांधी जयंती नहीं थी। गांधी जयंती नहीं थी मतलब कैलेंडर बदल दोगे आप? हैं नहीं फिर क्या था 2? अरे आप काम कराओ, आप बकवास मत करो मैडम, जल्दी करा खत्म करो आज। 2 को गांधी जयंती नहीं थी ना, मैं आपको। अरे नहीं थी तो फिर क्या था मैडम, बोलो ना। अरे वो सत्संग गया था ना, सत्संग पणजी लेके। मैं वहीं और आके 3 मारूंगा तारीख तेरे को को भी। वापस 4 तारीख को गायतोंडे आया डंडा लेके उसके घर पे। गायतोंडे ने वो डंडा तेरी। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो अंकिल जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, आप कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी, 2 मिनट चाहिए। अरे बोल तो रहा हूँ। शादी हो गई है? हाँ हो गई है। क्यों? अगर अपनी बीवी को खुश रखना है। अबे तो तेरे को क्यों परेशानी हो रही है? वो खुश है दुखी है? नहीं सुनिए तो 1 मिनट, तो मैं एक सोल्यूशन दे रहा हूँ। अगर अपनी बीवी को खुश रखना है हाँ जल्दी बता। तो पड़ोसन को खुश रखिए। मतलब कुछ मैं बताता हूँ। देखिए जैसे सपोज आप घर से निकल रहे हैं, सामने भाभी जी छज्जे पे खड़ी हैं। हाँ तो पड़ोसन, उनको देख के स्माइल कर दीजिए, आगे निकल जाइए। कभी हाय कर दीजिए, कभी एक SMS कर दीजिए, कभी सरप्राइज गिफ्ट दे दीजिए। हैं किसको? पड़ोसन को? हाँ। क्या मरवाएगा क्या? नहीं, आपको लगता है आपकी बीवी नाराज हो जाएंगी हैं उससे? जूते अलग पड़ेंगे। सुनिए, लेकिन जब वो नाराज होंगी तो क्या करेंगी? फिर आपके जाते ही वो उसके घर पे जाएंगी, है कि नहीं? अबे तो उसके घर पे जाएगी, तुम महाभारत का। हाँ नहीं, उनके पति से कंप्लेंट करेंगी कि संभालिए अपनी बीवी को, जो मेरे पति को हेलो हाय कर रही हैं। फिर उनका पति पता है क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? आप टेंशन मत लीजिए, ये लीजिए, मैं आपको सरप्राइज गिफ्ट देता हूँ, हेलो हाय करता हूँ, स्माइल करता हूँ। फिर जब गिफ्ट मिलेगा तो वो प्रसन्न हो जाएंगी, है कि नहीं? तो फिर अबे तो मैं पड़ोसन को क्यों गिफ्ट दूंगा? अगर खुश करना है पत्नी को तो पत्नी को गिफ्ट दूंगा ना, पड़ोसन को क्यों दूंगा? यही बात तो मैं समझा रहा हूँ कि ऐसे ही लोगों को करना चाहिए, सिर्फ पत्नी को ही गिफ्ट देना चाहिए, पड़ोसन को नहीं देना चाहिए भाई साहब। अरे तो सीधे सीधे बोल रहा। हेलो, सीधे सीधे बोलता तो आपको बात समझ में आती है? अब जिंदगी भर याद रहेगा क्योंकि मैं टेढ़े टेढ़े बोला, सीधे सीधे नहीं, समझे? गलत आदमी, अपनी बीवी को ही गिफ्ट दो। हेलो, बी अ 1 वुमेन मैन। अरे बी अ 1 वुमेन मैन। चलो फोन रखो, गलत आदमी। पहले सुन के तो बड़ा टेढ़ा है। रख दे फोन, रख दे। ध्यान की नमस्ते बउआ बोले, रेड FM बजाते रहो। हेलो।